आधा सितंबर खत्म हो चुका है। माना जा रहा है कि अब मॉनसून की वापसी हो रही है, लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों में ये जाता हुआ मॉनसून पूरी ताकत से बरस रहा है। हम आपको 10 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। बारिश का कहर पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी इलाकों तक में नजर आ रहा है। उत्तराखंड में लैंडस्लाइड की घटनाएं लगातार हो रही हैं। तस्वीरें विकासनगर की हैं। यहां कालसी चक्राता मोटर मार्ग के पास मलबा आने से यातायात प्रभावित हो गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह पत्थर गिरे हैं। लोग सड़क के दोनों ओर फंसे हैं, गाड़ियां रुक गई हैं। मोटर मार्ग को चालू करने का काम जारी है। ये तस्वीरें हैदराबाद की हैं। निजामों का शहर पानी पानी हो गया। यहाँ पिछले कुछ दिनों से रुक रुक कर तेज बारिश हो रही है। बुधवार को भारी बारिश के बाद यहाँ कई इलाकों में कमर तक पानी भर गया। इस दौरान पानी में डूबने से एक शख्स की मौत की भी खबर है। अंदर जाओ भाई, अंदर देखो, लोग जो है वहाँ से हाथा बता रहे। तस्वीरें मध्य प्रदेश के हरदा की हैं। जिले में लगातार हो रही तेज बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। कुकरावत गांव के पास मटकुल नदी के पुल पर भी पानी आ गया। इसके बाद भी लोग लापरवाही बरतते हुए नदी पार करते दिखे। ये छत्तीसगढ़ का धमतरी जिला है। यहाँ के सिल्ली बांध के 34 गेट खुल गए हैं। बारिश से बांध का जलस्तर बढ़ गया है। इस बांध में जब पानी ज्यादा होता है तो ऑटोमेटिक गेट खुल जाते हैं। बांध लबालब हो गया है। इसे देखने के लिए सैलानी आ रहे हैं, लेकिन उनसे सतर्कता बरतने की अपील की गई है। एमपी के श्योपुर में 100 साल से भी ज्यादा पुराने आवदा डैम में दरारें पड़ गई हैं। इसके चलते आसपास के कई गांवों में दहशत का माहौल है। लगातार बारिश के बाद बांध पानी से भरा हुआ है। गांव वालों का आरोप है कि बांध की मरम्मत न होने से अब उनके ऊपर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। इंदौर शहर में बुधवार रात तेज बारिश के बाद कई जगह जलभराव हुआ। इस बीच एक दुखद घटना हुई। लसुड़िया क्षेत्र में नाले के तेज बहाव में 6 साल के एक बच्चे की डूबने से मौत हो गई। अयोध्या में सरयू नदी रौद्र रूप में बह रही है। सरयू खतरे के निशान से करीब 8 सेंटीमीटर ऊपर है। नदी के लेवल पर लगातार नजर रखी जा रही है। प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पर है। तस्वीरें असम के गोलाघाट की हैं। राज्य के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात हैं। नदियां अपना किनारा तोड़ते हुए खेतों गांवों में घुस गई हैं। लोगों के लिए नाव ही सहारा बची है। मणिपुर के कई हिस्से फ्लैश फ्लड की चपेट में हैं। राजधानी इंफाल में भी पानी घुस चुका है। तस्वीरें जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की हैं। यहाँ परिसर में पानी है। इसके चलते यहाँ मरीजों और छात्रों को बाहर निकाला गया है। साल में ये दूसरी बार है जब ऐसा करना पड़ा है। मणिपुर के इंफाल में बाढ़ की वजह से हालात बेहद खराब हैं। लोगों के घर पानी में डूबे हुए हैं। खेतों में फसलें बर्बाद हो गई हैं। लोगों को राहत शिविरों में रहना पड़ रहा है। सड़कों पर हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। देख रहे हैं इंडिया में, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। गर्लफ्रेंड को लेकर यूपी के मेरठ में गोली चल गई। लड़की का बॉयफ्रेंड एक कबड्डी खिलाड़ी और इस घटना में उसकी जान बाल बाल बच गई। इस गोलीकांड ने कृषि विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हो गया है। देखिए। मेरठ में सोशल मीडिया पर वायरल हो रही गुंडई की इन तस्वीरों को देख लीजिए। ये किसी फिल्म का सीन नहीं, बल्कि खुलेआम की जा रही गुंडागर्दी की हकीकत है। एक लड़का सड़क पर खड़े होकर अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है। तभी अचानक कुछ लोग आते हैं और उसे घेर लेते हैं। लड़का कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसकी पिटाई शुरू हो जाती है। तभी एक युवक अपने मोजे से तमंचा निकालकर फायरिंग करता है, लेकिन गोली कबड्डी छात्र के करीब से निकल गई। लड़की के बॉयफ्रेंड ने खुद को बचाने की बहुत कोशिशें की, लेकिन भारी संख्या में लोग होने के कारण उसे वहां से किसी तरह भागना पड़ा।
गोली चलते ही वहां अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाकर भागते दिखे। आसपास दूसरे छात्र भी थे, लेकिन गनीमत रही कि गोली किसी को नहीं लगी। ये सब कुछ मेरठ की किसी सड़क पर नहीं, बल्कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय में हुआ। कृषि विश्वविद्यालय प्रशासन ने बड़ी संख्या में प्राइवेट गार्ड भी तैनात कर रखे हैं, लेकिन मारपीट और तमंचे से फायरिंग की इस वीडियो ने कृषि विश्वविद्यालय की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उससे भी बड़ी बात यह है कि इंस्पेक्टर दौराला सुमन सिंह इस घटना के काफी देर बाद पहुंचे। क्या हुआ था कैंटीन के बाहर, आपको कैंटीन मालिक से सुनवाते हैं। एक गोली के मतलब जैसे गोली की आवाज होती है, दौड़ाम सी वो है, एकदम से बाहर निकल कर हम आए, देखा तो 3-4 बच्चे इधर से भाग रहे हैं और 4-5 बच्चे इधर से भाग रहे हैं। दरअसल इस मारपीट और फायरिंग के पीछे लव ट्रायंगल का मामला सामने आ रहा है। जिस युवक को पीटा जा रहा है उसका नाम राजा है और वो कबड्डी का खिलाड़ी है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय में कैंटीन के पास खड़ा होकर वो अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था। ये बात छात्रा के एक्स बॉयफ्रेंड देव को हजम नहीं हुई। अपने 7 साथियों को साथ लेकर वो सरदार वल्लभ भाई पटेल विश्वविद्यालय पहुंचा और अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को उसके बॉयफ्रेंड से बात करता देख आग बबूला हो गया। एक के बाद एक कई युवकों ने राजा को घेर लिया और दौड़ा दौड़ा कर पीटना शुरू कर दिया। जब ये सब कुछ हो रहा था तभी एक युवक ने तमंचे से फायरिंग कर डाली। राजा की किस्मत अच्छी थी कि गोली उसके पास से निकल गई और उसकी जान बच गई। हमलावर विश्वविद्यालय के हैं या फिर बाहर के, इसकी जांच की जा रही है। पीड़ित कबड्डी खिलाड़ी की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी देव सहित 6 हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मेरठ के एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह का कहना है कि पुलिस ने 2 टीमें हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए गठित कर दी हैं और दबिश दी जा रही है। ये अपनी एक फ्रेंड के साथ बात कर रहा था, तभी कुछ लड़के वहाँ पे आते हैं और उनके साथ कहासुनी होती है और मारपीट होती है तथा एक व्यक्ति इनके पीछे तमंचा लेकर भागता है। पूरा ही मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। इसमें पुलिस द्वारा मामले का संज्ञान लिया गया है। जानकारी करने पर एक व्यक्ति का नाम देव प्रकाश में आया है और इसमें बाकी लोगों की पहचान की जा रही है। इसमें सुसंगत धारा में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। पुलिस की 2 टीमें इसमें गिरफ्तारी के लिए लगाई गई हैं। जल्दी इन्हें गिरफ्तार कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। मेरठ के सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय में खुलेआम मारपीट और गोली चलाने की घटना से वहां आने जाने वाले छात्र छात्राएं दहशत में हैं। जिस वक्त पिटाई के बाद दबंगों ने गोली चलाई वो वहां से गुजर रहे किसी छात्र या फिर छात्रा को भी लग सकती थी, लेकिन गनीमत रही कि कोई बड़ी घटना होने से बच गई। सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर हमलावर तमंचा लेकर विश्वविद्यालय पहुंच कैसे गए और किसी को खबर तक नहीं लगी। अब इस मामले में पुलिस क्या कार्रवाई करेगी उस पर सभी की नजरें टिकी हैं, लेकिन इस गोलीकांड ने विश्वविद्यालय की सुरक्षा व्यवस्था और विश्वविद्यालय प्रशासन के दावों पर भी प्रश्न चिन्ह जरूर लगा दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। बारह सितंबर को यूपी के बरेली में एक घर पर कई गोलियां चलाई जाती हैं। ये घर एक्ट्रेस दिशा पाटनी का था, जहां उनके माता पिता और बहन रहते हैं। इसके ठीक 5 दिन बाद 2 शूटरों का गाजियाबाद के ट्रॉनिका सिटी एरिया में एनकाउंटर कर दिया जाता है। दोनों शूटर रोहित गोदारा गोल्डी बरार गैंग के मेंबर थे। अब रोहित गोदारा ने फिर धमकी दी है कि हमारे जो 2 शूटर्स मारे गए हैं हम इसका बदला लेंगे। 12 सितंबर सुबह करीब 3:45 बजे बरेली में एक घर पर ताबड़तोड़ गोलियां चलती हैं। यह एक्ट्रेस दिशा पाटनी का पुश्तैनी घर है। 5 दिन बाद बुधवार 17 सितंबर को शाम 7:22 पर गाजियाबाद में एक एनकाउंटर होता है, जिसमें 2 शूटर मारे जाते हैं। बताया जा रहा है कि ये दोनों दिशा के घर फायरिंग में शामिल थे। दोनों रोहित गोदारा गैंग के गुर्गे थे। शूटरों का एनकाउंटर बौखलाया गैंगस्टर। दिशा पाटनी के घर फायरिंग करने वाले 2 शूटरों के एनकाउंटर के बाद उनके गैंग लीडर रोहित गोदारा ने धमकी दी है। गुरुवार को उसने फेसबुक पर लिखा कि हमारे जो 2 शूटर्स मारे गए हैं हम इसका बदला लेंगे। यह एनकाउंटर हमारे जीवन की बहुत बड़ी क्षति है। आगे लिखा है कि हम वो काम कर सकते हैं जिसकी ये कल्पना भी नहीं कर सकते।
इसमें जिसका भी हाथ है वो चाहे कितना भी पैसे वाला हो या पावर वाला हो, वक्त लग सकता है, माफी नहीं है। ये मामला बेहद हाई प्रोफाइल है। दिशा के घर पर गोलीकांड की जिम्मेदारी विदेश में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बरार और रोहित गोदारा ने ली थी। यूपी पुलिस तुरंत हरकत में आई। मौके से एफएसएल की टीम ने सबूत जुटाए, दीवारों से गोलियों के निशान के सैंपल लिए गए। खुद सीएम योगी इस मामले की पल पल की अपडेट ले रहे थे। जांच के लिए स्पेशल टीम बनाई। तत्काल यूपी पुलिस ने एसटीएफ जनपदीय पुलिस को सक्रिय किया और कई स्तर पर अभिसूचना का संकलन किया गया। आसपास के आने जाने वाले रूट्स पर सीसीटीवी फुटेजेस निकाले गए। एक चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट कर इस गैंग को वर्कआउट किया गया और आज सायंकाल में एक मुठभेड़ में ये 2 शूटर्स मार गिराए गए। सीसीटीवी के जरिए आरोपियों की तलाश की गई। इनका कनेक्शन हरियाणा से मिला। यूपी एसटीएफ ने तत्काल हरियाणा पुलिस से संपर्क किया। 17 सितंबर को खुफिया इनपुट के बाद यूपी एसटीएफ की नोएडा यूनिट, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और हरियाणा एसटीएफ की संयुक्त टीम ने इंटेलिजेंस और सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों को खोज निकाला। आसपास के राज्यों के क्राइम रिकॉर्ड्स और टेक्निकल सर्विलांस से दोनों बदमाशों की पहचान की गई। पहचान होने के बाद गाजियाबाद के ट्रॉनिका सिटी एरिया में दोनों बदमाशों की घेराबंदी की गई। पुलिस के मुताबिक मुठभेड़ के दौरान बदमाशों ने गोलियां चलाई। जवाबी कार्रवाई में दोनों घायल हो गए। अस्पताल ले जाते समय रास्ते में उनकी मौत हो गई। 2 शूटर एक अपाचे बाइक पर वहां से आते हुए दिखाई देते हैं। पुलिस उनको यहां पर रोकती है, लेकिन पुलिस का यह आरोप है कि रोकते ही दोनों शूटर पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं। इसके जवाब में पुलिस भी फायरिंग करती है और यहां पर मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह से पुलिस ने यहां पर जो सर्कल बनाए हुए हैं, ये सभी सर्कल दरअसल बुलेट मार्क हैं, गोलियों के निशान हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इस तरह से 20 से 25 राउंड यहां पर फायरिंग होती है और दोनों शूटरों की जो अपाचे बाइक है वो यहां पर गिरती है। इसके बाद दोनों शूटर यहां पर खड़े होकर पुलिस पर फायरिंग करते हैं। ये देखिए सामने यहां पर जो ये गोल सर्कल है जहां पर ब्लड के स्पॉट हैं, यहां पर रविंद्र खड़ा हुआ था और इसके ठीक पीछे जो वो वाला सर्कल है वहां पर अरुण खड़ा हुआ था। इसके बाद पुलिस ने फायरिंग की और दोनों शूटर यहीं पर घायल हो गए, जिन्हें बाद में अस्पताल ले जाया गया, जहां पर दोनों को डेड डिक्लेयर कर दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों की पहचान रविंद्र और अरुण के रूप में हुई है। रविंद्र हरियाणा के रोहतक का रहने वाला था, वहीं अरुण हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला था। इन लोगों के सोनीपत से संबंध होने की सूचना आई थी और इसके आधार पर लोकल इलाके में सर्च चल रही थी और इन संदिग्ध व्यक्तियों को दोनों को लोकेट किया गया गाजियाबाद में। और गाजियाबाद में लोकेट करने के बाद में जब इनको रोकने का प्रयास किया गया तो उन्होंने पुलिस टीम्स को चैलेंज करके उनके ऊपर फायरिंग करनी स्टार्ट करी और इस फायरिंग के दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों जो संदिग्ध व्यक्ति हैं आरोपी, इनको गोलियां लगी हैं और इनको तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां पे अभी इनको अस्पताल में ले जाकर मृत घोषित किया गया है। आज सायंकाल में एक मुठभेड़ में ये 2 शूटर्स मार गिराए गए। इसमें रविंद्र का आपराधिक इतिहास अच्छा खासा है। इसके द्वारा पुलिस पर भी पूर्व में फायरिंग की गई है, जिसमें हरियाणा पुलिस का एक कांस्टेबल के छाती में गोली लगी थी। मुठभेड़ में इनके पास से 2 बहुत ही सोफिस्टिकेटेड पिस्टल्स बरामद हुए हैं, जिसमें एक जिगाना की पिस्टल है और एक ग्लॉक की पिस्टल है। साथ ही बड़ी संख्या में 9mm के कारतूस भी बरामद हुए। अब मुठभेड़ के बाद इन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने इन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया है। इन्हीं का एक गैंग मेंबर लुपिन नेहरा, उसके ही पोर्टुगल में होने की जानकारी है, द्वारा ये ग्रुप संचालित किया जा रहा था और ये निर्देश दिए गए थे। इनका मकसद था कि ये जनता में खौफ पैदा करें, लेकिन मेरी उम्मीद है कि आज की इस कार्रवाई के बाद ये गैंग्स उत्तर प्रदेश सरकार के जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को दोबारा टेस्ट करने नहीं करेंगे। इन शूटरों के पास से विदेशों में बनी पिस्टल भी मिली है। एनकाउंटर की जगह से पुलिस को ग्लॉक और जिगाना पिस्टल के साथ कई कारतूस भी मिले हैं। ये दोनों विदेशी सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल हैं। ऑस्ट्रियाई पिस्टल ग्लॉक का इस्तेमाल दुनिया में कई देशों की सेनाएं और पुलिस बल करते हैं। वहीं जिगाना तुर्की की पिस्टल है, जो सटीक निशाने के लिए प्रसिद्ध है। पुलिस ने मौके से एक जिगाना पिस्टल,
एक ग्लॉक पिस्टल और वो अपाचे बाइक जो कि वारदात में इस्तेमाल हुई थी वो बरामद कर ली है। पुलिस को यहां से बड़ी संख्या में कारतूस भी मिले हैं और 25 से 30 राउंड यहां पर फायरिंग हुई है। तो जैसा मैंने पहले कहा कि गोलियों के निशान बहुत ज़्यादा हैं, आप देख सकते हैं ये भी सारे गोलियों के निशान हैं। थोड़ा और आगे आते हैं, 4 निशान यहां पर हैं। तो करीब 50 से 60 मीटर के दायरे में ताबड़तोड़ करीब 10 से 15 मिनट तक फायरिंग हुई और इसके बाद दोनों ही शूटरों को ढेर कर दिया गया है। पुलिस जांच के मुताबिक इस मामले में कुछ और बातें सामने आई हैं। 11 सितंबर को 5 शूटर बरेली पहुंचे थे और वो वहां के एक होटल में रुके थे। इस दौरान एक शूटर की तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद वो वापस लौट गया। बाकी 4 शूटरों ने योजना के मुताबिक आगे बढ़ने का फैसला किया। उसी दिन 2 बाइक पर सवार होकर 4 शूटरों ने दिशा पाटनी के घर की रेकी की। एक बाइक पर नकुल और विजय बैठे थे, जबकि दूसरी बाइक पर अरुण और रविंद्र सवार थे। 12 सितंबर को भी यही चारों शूटर दिशा पाटनी के घर पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि फायरिंग रविंद्र ने की थी, जबकि बाइक अरुण चला रहा था। फायरिंग के बाद से ही पुलिस ने आसपास के इलाकों के 2000 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसके आधार पर शूटरों की पहचान और लोकेशन का सुराग मिला। इस बीच फायरिंग करने वाले शूटर्स की नई तस्वीर सामने आई है। पेट्रोल पंप पर ये लोग दिखे थे।